तो और आज तो यमन ने धमकी, तो क्या क्या पूरी तस्वीर उसके बाद गुफ्तगू कर शौकत बात। जी, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो जंग में आ गई है, क्योंकि जो सुलह की बातें सामने आ रही थी, और क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये तो सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है और अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल को साथ दे रहा है, लेकिन अब जो बातें हम लोग कह रहे थे आज वो पूरी दुनिया कहने लगी है कि ये सिर्फ जो है दबाव और परेशानी, और क्योंकि अमेरिका के अंदर जितने ज्यादा इख्तलाफात बढ़ रहे हैं उसके वजह से ये सीज फायर की बात जो है वो चल रही है। हालांकि सीज फायर नहीं हो रहा है। सीज फायर में जो कंडीशन रखी जा रही है वो कंडीशन ही ऐसी रखी गई है कि परमानेंट सीज फायर नहीं हो। वो कंडीशन ही ऐसी है कि इजरायली फौजें जो हैं वो वैसे ही रहेंगी गजा के अंदर। तो जो कंडीशन हमास ने की थी कि भाई सीज फायर करना है तो परमानेंट सीज फायर करो, ये 6 हफ्ते का सीज फायर के मतलब कि 1 हफ्ते पहले कर लो रमजान के सीज फायर, 4 हफ्ते का रमजान हो गया, उसके बाद जो है अगला हफ्ता ईद वगैरह में, फिर उसके बाद फिर से बमबारी शुरू कर दो। तो इसको पूरी तरीके से हमास ने रिजेक्ट कर दिया। अब रह गई बात कि हमास के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि साहब कंडीशन तो हमने रखी लेकिन हमास नहीं मान रहा है। ये इसलिए किया गया कि ठीकरा जो है हमास के सर के ऊपर फोड़ दो। तो ये सिर्फ तमाशे किए जा रहे हैं कि लोग ट्रक के ऊपर खाना लेने के लिए आए, रोटी लेने के लिए, तो उन्हें गोली मार दो। जब हंगामा बहुत बढ़ने लगे तो जो सैकड़ों ट्रक जो हैं, सैकड़ों की तादाद में जो ट्रक खड़े हैं एड के लिए, उनको आने न दो अंदर। और हवाई जहाज से जहां के ऊपर 23 लाख लोग भूखे हैं वहां के ऊपर 38,000 पैकेट गिरा दो और ये बताओ कि देखिए हम एड पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा ये कि जो बात है वो वही है कि भाई हमने इनको बुला लिया। अब जैसा कि इनके जो है वार कैबिनेट से इनके जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं गैलेंट को, उनको बुला लिया। अब ये हंगामा किया जा रहा है कि साहब की गैलेंट को अमेरिका ने बुला लिया है, और यही वो गैलेंट है कि जिससे क्या कहते हैं, जिस वक्त ब्लिंकन 1-to-1 बात करना चाहते थे उस वक्त जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने मना कर दिया कि नहीं, आप 1-to-1 बात नहीं करेंगे। आज उसी ब्लिंकन को जो है वो और आज उसी गैलेंट को जो है वो बुला लिया गया वहां के ऊपर। कहाँ के ऊपर? बेनी गांट को बुला लिया गया वहां, अमेरिका। और इजराइल ये कह रहा है कि ये हमारी परमिशन के बगैर जा रहे हैं, हमारी परमिशन के बगैर इनको बुलाया गया है। और अमेरिका में जो इजराइल की एम्बेसी है उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वहां अगर ये जा रहे हैं तो इजराइल की एम्बेसी इनका वेलकम नहीं करेगी। और वहां कमला हारिस जो है वो बहुत ज्यादा जो हमेशा इजराइल के को पूरी तरीके से सपोर्ट करती रही, अब वो बात कर रही हैं, अब वो सीज फायर की बातचीत कर रही हैं। एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरह से अब हम क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू को हटाकर जो है वो क्या नाम है बेनी गांट को लेके आ रहे हैं। तो ये सब इस तरह का एक मैसेज जा रहा है। और उसके साथ के अंदर आप देखें कि जो गजा के ऊपर जो स्ट्राइक है, जो रफा के ऊपर स्ट्राइक है, वो बंद नहीं हो रही। जब नहीं बंद हो रही तो जाहिर सी बातचीत है कि फिर हमास ने जो है हमले बढ़ा दिए और इनके बहुत से आर्मी के लोगों को मारा, इनके टैंक बर्बाद किए, इनके बुलडोजर बर्बाद किए, इनकी सप्लाई लाइन काट दी। उधर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जो हमले किए, इनके जो हैफा के ऊपर जो इनकी केमिकल की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उसको उड़ा दिया। उधर हौती ने जो है इजराइल के जहाज को
पूरी तरीके से उड़ा दिया। और उसके बाद यही आसारी ने जो है साफ साफ कहा है कि अमेरिका अब बहुत बड़े हमलों के लिए तैयार रहे, अमेरिका और ब्रिटेन। तो जाहिर सी बातचीत है। और दूसरी तरफ लेबनान के बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्लाह ने वो गोलानी ब्रिगेड्स जो है, जो बार बार कोशिश कर रही थी 3-4 जगह से कि वो दाखिल हो जाए क्या नाम है लेबनान के अंदर, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह ने। हालात ये हो गए कि वहां पे लाशों के ढेर लग गए और जख्मियों को उठाकर जो है प्लेन वहां से जाने लगे। और वेस्ट गैलिली का जो इलाका है वो बाकायदा तौर के ऊपर इतना ज्यादा वहां के ऊपर रॉकेट बरसाए गए कि वहां के ऊपर पूरा अंधेरा हो गया है और बहुत से अटैक्स हुए हैं। और ये भी न्यूज आ रही है कि एक रॉकेट ऐसी जगह के ऊपर गिरा है जहां के ऊपर 2 इंडियन मजदूर भी उसमें काम करते थे, वो भी जाँ बहक हुए हैं। तो जंग जो है अब रुकने की कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब ये एक न्यूज आ रही है कि शायद बेनी गॉन्ट को जो है वो बना दिया जाएगा और बेंजामिन नेतन्याहू को हटा दिया जाएगा। ये भी न्यूज आ रही है कि वो बीमार हो गए हैं। बहरहाल बहुत ही खराब पोजीशन है। और उसके साथ में जो है तकरीबन 30,800 कैजुअलिटीज जो हैं वो हो चुकी हैं। तो यहाँ तक कि पेंटागन, जैसा कि पता चल रहा है कि पेंटागन में और व्हाइट हाउस के अंदर भी काफी तनी तना है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि भाई 25,000 आपने औरतें और बच्चे मार दिए। तो इसके मतलब 30,000 से ऊपर जो लोग मारे गए हैं उसमें इनका जो खुद जो है लॉयड ऑस्टिन जो है डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका, उन्होंने पहली बार ये कबूल किया है कि साहब जो है 25,000 से ऊपर औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और उन्होंने ये कहा कि इससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। एरोन बुशनेल के बाद जो है अब वहां के ऊपर और भी जो बहुत से फौजी हैं उन्होंने एक खत लिखा है बाकायदा तौर पे, और एक्टिव फौजियों ने इजराइल के सपोर्ट को रोकने के लिए। लेकिन एक तरफ फिलिस्तीन के लोगों को 38,000 पैकेट गिराए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है 22 कार्गो शिप, बड़े बड़े जो है जहाज जो है वो भर के जो है वो क्या नाम है इजराइल को हथियार भी दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो ये जो सारा मामला चल रहा है, तो इसके वजह से इस वक्त जो है जंग भड़की हुई है। और जैसे ही जंग भड़की तो फौरन जो है अमेरिका का इन्वॉय और फ्रांस का इन्वॉय आया और आने के बाद उसने जो है लेबनान की गवर्नमेंट को बहुत समझाया कि इसको रुकवाएं, इसको रुकवाएं। यानी जैसे ही हिजबुल्लाह के हमले इजराइल के ऊपर बढ़ते हैं वैसे और उसको रोकने के लिए जो है यानी जाकर इजराइल को कोई हमले रोकने की बातचीत नहीं करता है, बल्कि वो आकर लेबनान को जो है क्या नाम है हमले रोकवाने की बातचीत कर रहा है, जिसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सईद हसन नसरुल्लाह ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम तुम्हें पत्थरों के, अभी हम ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे कि तुमको हम पत्थरों के दौर में ले जाके खड़ा करेंगे, तुमको पता चलेगा कि जंग होती क्या है। ये बयान उनके आए। और हालात ये हैं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर भगदड़ मची हुई है, लोग बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेजी से लोग इजराइल छोड़ रहे हैं। बहुत से इलाके इजराइल के अंधेरे के अंदर पड़े हुए हैं और सड़कों के ऊपर जो है कैप्टिव्स के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल ने ये कहा है कि हमारे पास जो है फौज की कमी हो रही है, उस कोरम को पूरे करने के लिए अभी हमको जो है 7,000 लोग तो इमीडिएट चाहिए। उसके अलावा उन्होंने वो वहां के जो लोग थे जो मजहबी उसमें लगे होते थे, मजहबी रस्म रवाज करते थे और कभी वो फ्री था, उनको छूट दे दी गई थी कि भाई वो, क्योंकि इजराइल के अंदर आप जानते हैं कि सबको आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है, तो अब वो कह रहे हैं कि ना ना ना, आप लोग भी आर्मी में आइए भर्ती होने के लिए, जिसपे वो लोग भी
बवाल कर रहे हैं कि मैं इस तुम्हारी कत्ल गारतगरी में शामिल नहीं होऊंगा। और पहली बार जो है इजराइल ने इजराइलियों के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और उनके बाद, तो ये इस वक्त के हालात चल रहे हैं। ये भी रिपोर्ट है कि बहुत से जो इनके क्या नाम है आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने इस्तीफे दे रहे हैं। तो ये एक इस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो है जंग जो है बड़ी तेजी से बढ़ गई है। और ये पहले तो इन्होंने मंडे की बातचीत की थी, अब उसके बाद ये कह रहे नहीं नहीं जंग तो हम रमजान से पहले रोकेंगे, जंग हम रमजान से पहले रोकेंगे, ये भी बात कर रहे हैं। तो अब क्या ये जंग रोकने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को हटाएंगे, बेनी गैंट्स को लाएंगे? क्या बेनी गैंट्स को इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि बेनी गैंट्स से बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिकी सेनेट के जो है रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के दोनों के लोग बातचीत करेंगे। बेनी गैंट्स से बाकायदा तौर के ऊपर कमला हैरिस बातचीत कर रही है। बेनी गैंट्स विदाउट परमिशन ऑफ जो है क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू वहां के ऊपर लाए गए हैं। तो अब ये सामने तो ये शो किया जा रहा है कि जैसे हम बेंजामिन नेतन्याहू को हटा रहे हैं। तो ये जो इस तरह की बातें हैं वो यही अपडेट्स हैं जो इस वक्त मीडिया के अंदर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस अपडेट के लिए। और